ये जो किसानों के साथ मुख्यमंत्री जी और जो भाजपा की सरकार है जो ज्यादती कर रही है, एक तो पूरे प्रदेश में आपदा आई हुई है। पानी उधम सिंह नगर हरिद्वार में जो हमारा जो किसान है सबसे ज्यादा इस एरिया में, और बरसात इतनी ज्यादा हुई है कि किसानों की फसल खराब हो गई है। किसानों की मांग है कि हमारा बिजली का और पानी का बिल जो है वो माफ किया जाए, और जो उनको मुआवजा है वो उचित रूप से उचित मुआवजा दिया जाए। जबकि ये सरकार 1100 रुपए पर बीघा दे रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उसके खिलाफ आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसानों को लेकर राजनीति कर रही है, आप क्या कहते हैं? बीजेपी तो हर बात पे ये बोलती है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो जरूर करेगी, लेकिन जनता के मुद्दों के साथ हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके साथ न्याय हो, जो हमारी प्रदेश की बेटियां हैं वो सुरक्षित हो, जो हमारे युवा हैं वो उनको रोजगार मिले। तो हम लोगों का जो जिस चीज के लिए हम लोगों को जनता चुनती है कि हमारी बात कोई सरकार तक पहुंचाए, उस चीज के लिए हम लोग आज खड़े हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाजपा केवल बातें करती है और बातें करने के अलावा उसको कुछ नहीं आता। अच्छा, जैसे एक और चीज़ कह सकते हैं कि परसों जैसे जिस तरह से मुंडन कराया आपने, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुंडन सनातन धर्म में नहीं होता है, महिलाओं का खास। तो मुझे लगता है कि इनको ये याद होना चाहिए कि सनातन धर्म में तो किसी महिला का बलात्कार भी नहीं होता। आज देवभूमि जैसे उत्तराखंड में 2403 केसेस हैं पिछले 1.5 साल में, जिसमें से 1100 केसेस उत्तराखंड के और 261 केसेस उसमें सिर्फ देहरादून के हैं, जिसमें दहेज हत्या है, मर्डर है, अपहरण है और बलात्कार है। तो क्या देवभूमि में बलात्कार को हम लोग सनातन धर्म के खिलाफ नहीं मानते? हम लोग अंकिता भंडारी के साथ जो यौन शोषण करने की कोशिश भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने करी, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जो घसीटने की कोशिश करी, उसकी जान जो ले ली, वो सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है। देखिए, भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेरा सरकार से सवाल है, मेरा भाजपा के नेताओं से सवाल है कि जो अन्याय उत्तराखंड की बेटियों के साथ, उत्तराखंड के युवाओं के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ कर रहे हैं, क्या वो सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है? क्या हमारा धर्म हमेशा ये सिखाता है कि जब हम सत्ता पे बैठे तो हम अपने देश, अपने प्रदेश की जो जनता है उनकी बातें न सुने, उनको परेशान करें, उनके मुद्दों पे बात न करें। जाति जुल्म केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निरंतर किए जाते रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। किसान हमारा अन्नदाता है और इस परिस्थितियों में वह जिंदगी बसर कर रहा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो किसान उपज का उसको उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, लागत भी वसूल नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा था कि सरकार ने कहा था, राज्य सरकार ने कहा था, लगातार हर सभाओं में, हर बैठकों में एक ही नारा था कि हम किसानों की आय को 2022 में दुगना करेंगे। क्या आय दुगनी हुई? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। आज किसानों की इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं। डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाएं हैं और बीज है, यंत्र हैं, सबकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। हद हो गई है कि जब पिछले वर्ष गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद होगी, कोई मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ इस बारिश में भारी तबाही मची है। चाहे पहाड़ हो, पहाड़ में बागवानी खत्म हो चुकी है, बेमौसमी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, छोटी जोत के काश्तकार हैं, सब बर्बादी के कगार पर हैं। तराई में, मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल, गन्ने की फसल, उड़द की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, कोई सर्वे नहीं किया है। यहाँ तक कि उनको मुआवजा, नाममात्र का मुआवजा कहीं कहीं मिला है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इसी को लेकर आज कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। कांग्रेस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी आने वाले समय में। पूरे मानसून सीजन में देखा जाए तो आपदा से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कृषि भूमि हो, आवासीय भूमि हो, तक बहुत जनहानि भी हुई है। सरकार कह रही है कि उपरोक्त मुआवजा भी दिया गया है, हमने हर चीज़ को गंभीरता से लिया है। देखिए, अगर सरकार ने कुछ किया है ना, तो वो बताएं किस जनपद में कितना धनराशि इन्होंने अवमुक्त की है, कितना नुकसान हुआ है। जब सर्वे ही नहीं किया इन्होंने
तो मुआवजा कहाँ से देंगे ये? जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, बीमा कंपनी, वो मुआवजा देने को तैयार नहीं है। बीमा का पैसा लेती है, मुआवजा देती नहीं, क्योंकि इन पर सरकार का पूरा संरक्षण है, इन बीमा कंपनियों पर।